बकरीद खत्म हुई, रेड रोड पर कोई जमावड़ा नहीं हुआ, नमाज पढ़ा गया लेकिन परेड ग्राउंड पे पढ़ा गया। कोलकाता का बहुत ही अ, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है, वहां पे नमाज पढ़ा गया, लेकिन रेड रोड पे जो पढ़ी जाने वाली परंपरा थी वो कल टूट गई। बल्कि टूटी क्या, आप ये कह सकते हैं कि पक्षों ने, मतलब मुस्लिम पक्षों ने इस बात को सराहा कि हाँ, हमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार के ऑर्डर थे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने मन से भी स्वीकार किया कि हमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सरकार का अगर ये आदेश है तो इसका हमें पालन करना चाहिए, और अगर हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो ये अनुचित होगा, ये गैर गैर वैधानिक होगा, और गैर वैधानिक काम को अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और उसके लिए सरकार स्वतंत्र है। खैर, 28 मई का दिन बीता, लोगों ने आपस में त्योहार मनाया और मुस्लिम भाई बहनों ने खूब ठीक से, अच्छे तरीके से, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ढंग से उनका त्योहार मना। किसी ने उनको दखल भी नहीं दिया कहीं पर। बस एक ऑर्डर आया था कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, सड़क को अवरुद्ध ना करें, और उन्होंने स्वयं इसका पालन किया और वो कोलकाता के मशहूर परेड ग्राउंड में जाकर के नमाज अदा किया। ये तो हुई कल की बात, लेकिन कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वहां से। वो खबर है हजारों करोड़ के घोटाले का। लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर 30 लाख फर्जी लाभार्थी बनाए गए और सालों से प्रत्येक महीने 450 से 549 या 76 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को चपत लगाया गया। प्रत्येक महीने 30 लाख लाभार्थियों को 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए प्रति लाभार्थी पैसे बांटे गए। कोई बात नहीं है, अगर बंगाल की जनता के लिए आपने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी, आपको शुरू करने का पूरा हक है। आपको शुरू करना चाहिए था, आप सरकार में हैं, करना भी चाहिए था। याद कीजिए, इसी लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर के लुटियंस मीडिया, जो एजेंडा मीडिया है, एजेंडा मीडिया ने यह कहना शुरू किया कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने कमाल दिखाया था, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना ने कमाल दिखाया था, जैसे बिहार में 10,000 रुपए जो कैश ट्रांसफर हुए थे आखिरी पलों में, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए, उसने कमाल दिखाया था। छत्तीसगढ़ में दिखाया, झारखंड में दिखाया। जहां जहां महिलाओं को प्रलोभन दिया गया या उनके हक में, हित में काम किया गया, वहां चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट आया, और जो पार्टी सत्ता में थी, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ बड़ी संख्या में महिलाओं का। तो लुटियंस मीडिया अपने तरीके से यहां यह फैला रही थी कि देखिएगा, पश्चिम बंगाल में यही होने वाला है। लक्ष्मी भंडार योजना इतना कारगर है कि ममता बनर्जी को कोई पदच्युत कर ही नहीं सकता है, सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है। इतनी जबरदस्त योजना हाथ लगी है ममता बनर्जी को। और 30 लाख महिलाओं के, इसमें 30 लाख जो अभी मिले हैं, करोड़ों महिलाओं को यह लाभ पहुंचाया गया। लेकिन अब शुभेंदु सरकार आने के बाद योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है, योजना की स्क्रूटनी की जा रही है। योजना क्या थी, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किनको पहुंचाया लाभ, इस सब की जब तहकीकात हुई तो अभी तक के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 30 लाख फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं। 30 लाख छोटा आंकड़ा नहीं है। अभी तो 27 लाख को लेकर के लुटियंस मीडिया यहां पर बवाल काटे हुए है कि 27 लाख को आपने वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया है, डेमोक्रेसी को आपने हाईजैक कर लिया है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है आपने पश्चिम बंगाल में। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं।
लेकिन ये 30 लाख जो फर्जी लाभार्थी हैं, जो वहां से पलायन कर गए हैं, उसका भी नाम जुड़ा हुआ है। जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आबादी, बांग्लादेशी महिलाओं के इसमें नाम जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी भंडार योजना में। अब ये सारा डिटेल पश्चिम बंगाल के सरकार में मुखिया शुभेंदु अधिकारी के टेबल पर रखा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 30 लाख फर्जी लाभार्थी कैसे बने। याद कीजिए, आप उत्तराखंड में करोड़ों, लाख नहीं, करोड़ों राशन कार्ड थे जो फर्जी पाए गए थे। फर्जी राशन कार्ड के नाम पर प्रत्येक महीने राशन निकल रहे थे और उस सारे राशन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। किसी के नाम पर राशन दुकान से राशन निकलता था, व्यक्ति वहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, न महिला, न मानव, न आदमी, पुरुष, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उनके नाम पर राशन निकल रहा है। और राशन जब निकल करके जाता था तो वहां आदमी है नहीं। ये तो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। चना हो, दाल हो, गेहूं हो, चावल हो, तेल हो, कुछ संदर्भ में चीनी हो। चीनी भी राशन में मिलता था, आपको याद होगा, आज से 25-30 वर्ष पहले। तो आज भी कुछ स्टेट में चीनी राशन के द्वारा दिया जाता है। चीनी, तेल, दलहन का कुछ सामग्री, गेहूं, चावल, ये राशन में दिया जाता है। और इसमें बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में धांधली हुई थी कांग्रेस की सरकार में। जब ये नई सरकार आई, हालांकि कोई सरकार कोई धांधली को कुछ थोड़ा बहुत बचाती है, बारे न्यारे भी होते रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तराखंड सरकार में बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई थी और इसकी खबरें आई थी। बाद में धामी सरकार ने उसको रोका। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। अब 30 लाख जो महिला, पुरुष या परिवार हैं या जो लाभार्थी है, उसमें कहा जा रहा है कि 80% से अधिक बांग्लादेशी लाभार्थी हैं। अब आप सोचिए, बिहार, पश्चिम बंगाल